इंडिया एंड द वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया और वर्ल्ड की जो पोजीशन है उसके बारे में देखते हैं। इससे पहले हमने जो इंडिया है उसका लैंड जो एक्सटेंशन है वो देखा था। द इंडियन लैंड मास हैज़ ए सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के बीच में सेंट्रल लोकेशन पे है। इंडिया इज ए साउथवर्ड एक्सटेंड इन द एशियन कॉन्टिनेंट। एशियन कॉन्टिनेंट्स के एकदम साउथर्न पार्ट तक फैला हुआ है। ठीक है, एकदम दक्षिणी साउथ पार्ट पे। द ट्रांस इंडियन ओशन रूट, जो ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स है विच कनेक्ट, जो कनेक्ट है कंट्रीज इन यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज़ ऑफ ईस्ट एशिया। देखिए, ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया की जो भी कंट्रीज़ है ना वो इसके ट्रांस एरिया जो ये यहाँ पे ये जो कोस्टल एरियाज़ है ना इनसे अच्छे से कनेक्ट है। इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड ए स्ट्रेटिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया, जो इंडिया को एक सेंट्रल लोकेशन अवेलेबल कराते हैं। मतलब भारत जो है ना वो एक सेंट्रल के रूप में काम कर रहा है। जो आसपास के जो भी कंट्रीज़ है वो इसके साथ में अच्छे से कनेक्ट है। नॉट दैट द डेक्कन पेनिनसुला, जो डेक्कन पेनिनसुला देखिए जो ये जो होता है ना तीन साइड में जो पानी होता है, ठीक है, उसको पेनिनसुला बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट होता है, तो ये जो साउथर्न के अंदर जो पार्ट है प्रोड्यूस इनटू द इंडियन ओशंस, जो इंडियन ओशंस तक फैला हुआ है, दस हेल्पिंग इंडिया टू एस्टैब्लिश क्लोज कनेक्ट विद वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड द साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है, तो ये जो पेनिनसुला मतलब ये जो लैंड ये देखिए इस तरह से इंडिया है। ठीक है, तो ये वाला जो वेस्टर्न से जो भी आ रहे हैं उनसे ये वेस्टर्न जो पार्ट है यहाँ पे मतलब इजीली आराम से जो व्यापार हो जाता है, लोग इजीली है वो कनेक्ट हो रखे हैं। और ये वाला जो पार्ट है ना ये ईस्टर्न पार्ट है, तो यहाँ पे भी जो सी कोस्टल है वहाँ पे लोगों की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो ईस्टर्न और वेस्टर्न जो दोनों साइड है वहाँ से लोगों का अच्छे से कनेक्शन है, लोग आराम से आ जा सकते हैं। नो अदर कंट्री हैज़ ए लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशंस। कोई अदर जो कंट्री है उसकी इंडियन ओशन के साथ में इतनी लंबी लाइन या इतना अच्छा अटैचमेंट नहीं है जितना इंडिया का है। देखिए, इंडियन ओशंस के जस्ट पास वाला जो है वो इंडिया है। इट इज़ इंडिया इम्पनेट पोजिशन ऑफ द इंडियन ओशन, एकदम क्लोज वाली है जो पोजिशन है। विच जस्टिफाइज, जो बताता है द नेमिंग ऑफ एन ओशन आफ्टर। तो एक ओशन का नाम है वो एक कंट्री के नाम पे पड़ा है, वो इंडिया ही है, बिकॉज इट इज़ वेरी क्लोज। ठीक है, ये बहुत क्लोज है इसके, इस वजह से इंडिया के नाम पे इंडियन ओशन नाम रखा गया है। सिंस डू नाम के अंदर देखते हैं द सिंस ऑफ ओपनिंग ऑफ स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल्स है वो 1869 में ओपन कर दी गई है। इंडियाज़ डिस्टेंस, जो इंडिया की डिस्टेंस है वो यूरोप से हैज़ बीन रिड्यूस 7000 किलोमीटर्स। तो देखिए, पहले यहाँ पे इंडिया है और यहाँ को जाना था, ठीक है, यूरोप है। तो ये वाला जो एरिया था, देखिए यहाँ मैप पे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको मैप में देख रहे हैं, जैसे ये इंडिया है और यहाँ से पहले इसको घूम के जाना पड़ता था। ठीक है, और जो यूरोप है उसके पास में ये आगे का जो पोर्शन है ना वो यूरोप के अंदर आ जाएगा। लेकिन ये जो यहाँ पे देखिए स्वेज कैनाल्स दे रखी है, इस कैनाल्स को ओपन करने के बाद में जो ये यहाँ से ये एरिया जो होता है ना वो इस तरह से यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा कैनाल्स है, स्वेज कैनाल्स जिसको बोलते हैं। तो ये वाला एरिया करने के बाद में यहाँ से जो घूम के अफ्रीका के जो साउथ के अंदर से जो पार्ट जाता था वो सब अब नहीं जाना पड़ता, सीधा यहाँ से चले जाते हैं। तो 7000 जो किलोमीटर्स है उसकी डिस्टेंस है वो कम हो गई है यूरोप तक पहुँचने के लिए। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा इनका। ठीक है, उसके बाद में ये हमने देख लिया था। ये देखिए एक इंडिया का मैप दे रखा है और ये इसकी पोजीशन दे रखी है। एक बार हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए, ये वेस्ट से ईस्ट तक की जो 68 डिग्री 7 इंचेस और 97 डिग्री 25 ईस्ट, ठीक है, ये इसकी है। और ये नॉर्थन पार्ट की। अब देखिए नॉर्थ से जो साउथ तक की जो इनकी जो टोटल लेंथ है वो 3
1214 किलोमीटर्स की है, ठीक है, नॉर्थ से साउथ तक की, और ईस्ट से वेस्ट तक की है वो 2933 किलोमीटर्स की है। देखिए आपको ये सारे जो फैक्ट्स हैं वो याद रखने हैं, आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद में 82 डिग्री एंड 30 जो ईस्ट है उसके अंदर से ये स्टैंडर्ड मेरिडियन जा रहा है, जहाँ से हमारा टाइम जो है वो डिसाइड होता है। हमने देखा था ये यूपी मिर्ज़ापुर के अंदर से पास होती है। उसके बाद में हम लोगों ने देखा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो हमारे एकदम मिड में से जाता है। देखिए 24 दिखा रहा था ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये 23 एंड 3 था, ठीक है, हाफ था ना, तो ये यहाँ पे है। और ये हमारी जो है 8 स्टेट्स, इसके बीच में जो भी 8 स्टेट आते हैं उनमें से पास होती है। इसके बाद में हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ है, ये भी हम लोग देखेंगे। ये देखिए ये कोस्टल लाइन्स है, ठीक है, ये कोस्टल लाइन्स है। तो यहाँ पे देखिए अरेबियन सी और ये लक्षद्वीप आइलैंड है, और ये बे ऑफ बंगाल और ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, ये भी हमारे इंडिया का पार्ट है। और यहाँ जो साउथ के अंदर है जो ओशन इंडियन ओशंस है, ठीक है। और ये हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ है जो आगे आएंगे, उसमें हम पहले देख लेते हैं। श्रीलंका है, उसके बाद में ये भूटान है, चाइना, तिब्बत, नेपाल, और ये बांग्लादेश। बांग्लादेश पहले हमारे इंडिया का ही पार्ट था, फिर उसी में से अलग होके ये बना है, ठीक है। ये पाकिस्तान, तो ये हमारे जो किस तरह से जो बॉर्डर है इनको टच कर रहा है, ठीक है। तो आप अपने पास जो मैप है उसके अंदर इसको अच्छे से फाइंड करना। ये जो ट्रांसजोन का जो था ना कि किस तरह से जो ट्रेड होता है उसके लिए इंडिया की जो कनेक्टिविटी है वो किस तरह से दूसरे देशों के साथ में है, ये सारा का सारा एरिया दिखा रहा है। देखिए एयर रूट्स है, ये जो ब्राउन वाली लाइन्स है वो एयर रूट्स है। एरोप्लेन्स है वो वन प्लेस से अगले प्लेस पे जाती है। और ये सी रूट्स है, समुद्र के अंदर से जो जहाज़ वगैरह जाते हैं ना, शिप्स, तो ये उसका रूट होता है। देखिए हमारे यहाँ पे जैसे हाईवेज़ वगैरह बने होते हैं ना रोड, जैसे रोड पे, उसी तरह से वाटर और एयर के अंदर भी इनके जो एरिया होता है वे होते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक इनका चलता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं इंडियाज़ कनेक्ट, ठीक है। इंडियाज़ कॉन्टेक्ट विद द वर्ल्ड, इंडिया का जो कॉन्टेक्ट है वो दुनिया के साथ में हैव कंटिन्यूड थ्रू ईज, बट द हर रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट आर मच ओल्डर दैन द हर मेरिडियन कॉन्टेक्ट्स। देखिए इंडिया की जो है कॉन्टेक्ट वो अदर कंट्रीज़ है उनके साथ में बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन पुराने टाइम में देखिए जो ये रोड जो लैंड रूट थे ना वही अवेलेबल थे, ये सी रूट नहीं थे, ठीक है। लोगों ने इतना फाइंड नहीं किया था, ये जो लैंड रूट थे वहीं से ये लोग जाते थे। द वेरियस पासिस अक्रॉस, बहुत सारे जो पासिस दर्रे होते हैं ना, इस तरह से घाटियाँ दर्रे बने होते हैं पहाड़ों के बीच में जो छोटे रास्ते होते हैं, ऑफ द माउंटेन्स ऑन द नॉर्थ हैव प्रोवाइड पासिस टू द एंशियंट ट्रैवलर्स, जो पुराने ट्रैवलर्स आते थे ना ये इन दर्रों से होकर गुजरते थे, पास से होके आते थे। वाइल द ओशन रेस्ट्रिक्टेड सच इंट्रैक्शन फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो ये इस तरह से काफ़ी लंबा टाइम लगता था इनको। दीज रूट हैव कॉन्ट्रीब्यूट, ये जो रूट्स होते हैं इनका क्या कंट्रीब्यूट था इन द एक्सचेंज ऑफ आइडिया एंड कमोडिटीज सिंस एंशिएंट टाइम्स। पुराने टाइम में लोग जो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, ठीक है। तो लोग जैसे बाहर से हमारे यहाँ इंडिया में आए तो वो अपने थॉट्स लेके आए, तो उन चीज़ों को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया, ठीक है। हमारे यहाँ से जो लोग बाहर गए थे तो उन्होंने अपनी जो कल्चर है उसको वहाँ पे एक्सपेंड किया। कमोडिटीज़ था, बिजनेस के लिए भी लोग हैं वो सामान खरीदने बेचने के लिए भी जाने लग गए थे। द आइडिया ऑफ उपनिषद एंड रामायण, द स्टोरी ऑफ पंचतंत्र, द इंडियन न्यूमेरियल एंड डेसिमल सिस्टम दस कुड रीच मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो सारी सिस्टम थे ना हमारे रामायण, उपनिषद, डेसिमल सिस्टम है और हमारा जो इंडियन कल्चर है वो पूरे जो वर्ल्ड के अंदर फैल गया था। द स्पाइसेस हमारे यहाँ से जो स्पाइसेस थे, मसलिन्स एंड अदर मर्चेंडाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज़। तो ये सारी जो चीज़ें थी ना वो दूसरी जगह भेजी जाती थी। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर, दूसरी तरफ हमारे यहाँ से जाते थे लेकिन दूसरी जगह से आते भी थे। तो ग्रीक जो स्कल्पचर है, मूर्ति कला है, जो मूर्तियाँ बनाने की जो डिज़ाइन थी वो, और आर्टिफिशियल स्टाइल ऑफ डोम, जो महल ये सॉरी मंदिर बनाते हैं उसके ऊपर जो इस तरह की डिज़ाइन बनाते हैं ना, गुंबद, और जो मुस्लिम्स जब आए थे तो वो डोम्स बनाते थे इस तरह,
गुंबद जिसको बोलते हैं, ठीक है, मकबरा या गुंबद। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये भी हमारे बाहर से आई थी, हमारे इंडिया में ये हमारा नहीं था कल्चर, ठीक है। तो ये जो डॉम्स एंड मिनी माइग्रेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। तो ये जो बाहर से लोग आए थे इसके बाद में हमारे कंट्री में भी काफ़ी जगह देखने को मिला। तो यही होता है, एक जगह से दूसरी जगह जो लोग जाते हैं वो अपने कल्चर को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इंडियंस नेबर्स, इंडिया की पड़ोसी। इंडिया ऑक्यूपाइज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। साउथ एशिया के अंदर बहुत ही अच्छी पोजीशन पे है, मतलब अच्छी लोकेशन पे है। इंडिया हैज़ 28 स्टेट एंड 9 यूनियन टेरेटरीज। देखिए आपकी बुक जो है उसके अंदर थोड़ा सा ये फैक्ट जो है ना वो ओल्ड है, ठीक है। तो ये अगर आप इसमें अपडेट करते हो तो ये हो जाएगा 28 स्टेट और 8 यूटीज़ होंगे, ठीक है। देखिए पहले 29 स्टेट थे तेलंगाना को मिला के, ठीक है। उसके बाद में जो जम्मू कश्मीर है उसका यूटी बना दिया गया तो 28 स्टेट हो गए। उसके बाद में 26 जनवरी, ठीक है, और 26 जनवरी 2020 को जो दमन और दीव जिसको बोलते हैं, दादरा नगर हवेली दमन दीव जो है ना उनको एक बना दिया गया यूटी। और ये जो हमारे है 28 स्टेट और 8 यूटी बन गए, ठीक है। ये फैक्ट है, आप लोग थोड़ा सा देख लेना इसको। उसके बाद में इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री। इंडिया जो है अपनी लैंड की जो बाउंड्री है वो शेयर करता है विद द पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट के अंदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर, फिर चाइना और तिब्बत के अंदर, ठीक है। नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ के अंदर, नेपाल और भूटान हमारे नेबरिंग कंट्री है। म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट एंड साउथर्न नेबर अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड। साउथ के अंदर जो 2 आइलैंड हैं जिनके नाम है मालदीव एंड श्रीलंका। श्रीलंका एंड मालदीव्स। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। श्रीलंका है वो इंडिया से कैसे सेपरेट होता है भाई, ये नैरो चैनल जो जिसको नैरो चैनल बोलते हैं, देखिए एक छोटी सी लाइन सी बनी हुई है पतली सी, इससे अलग होता है। नैरो चैनल्स ऑफ सी फोम जो समुद्र से बनती है बाय द पार्क स्ट्रेट, जिसको क्या बोलते हैं पार्क स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। मन्नार की खाड़ी या गल्फ ऑफ मन्नार बोला जाता है, इसको आप अंडरलाइन करना अपनी बुक में। वाइल मालदीव आइलैंड आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। तो ये जो मालदीव है ना वो लक्षद्वीप के साउथ के अंदर है। देखिए ये लक्षद्वीप है और इसके जो साउथर्न पार्ट के अंदर है वो मालदीव्स आइलैंड है, ठीक है। तो ये हमारे सी में जो है ना सी नेबर्स है, समुद्र के अंदर हमारे पड़ोसी। इंडिया हैज़ हैड स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विथ अदर नेबर्स। तो हमारे इंडिया जो है वो अपने पड़ोसियों के साथ में अच्छा रिलेशन है उसका। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन योर एटलस एंड नोट हाउ इंडिया स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। एशिया का जो है वो कितने पार्ट पे फैला हुआ है इसको आपको देखना है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डू यू नो के अंदर एक ये पॉइंट हमारा रह गया था, इसको देख लेते हैं। बिफोर 1947 देयर वर 2 टाइप्स ऑफ स्टेट इन इंडिया। इंडिया में 2 टाइप्स की स्टेट थी, द प्रोविजंस एंड द प्रिंसली स्टेट, ठीक है। प्रोविजंस थे और एक प्रिंसली स्टेट थी। प्रोविजन वर रूल्ड डायरेक्टली बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल। देखिए आपको पता है हमारे यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स है उनका शासन था, उनका रूल था। तो जो प्रोविजंस थे वो डायरेक्ट ब्रिटिश ऑफिस के अंडर में आते थे, वो आर अपॉइंटेड बाय द वाइसरॉय, जिनको वाइसरॉय अपॉइंट करते थे। और प्रिंसली जो स्टेट होते थे वो रूल बाय लोकल हेरिडिटरी रूलर, जो यहाँ पे राजाओं का राज होता था ना उनको प्रिंसली स्टेट बोलते थे, ठीक है। वो नॉलेज सॉवरेनिटी इन रिटर्न ऑफ लोकल ऑटोनॉमी, और उनके पास में जो होती है ना वो लोकल ऑटोनॉमी होती थी, लोकल पावर होती थी। तो हमारे जो इंडिया है ना वो तो 2 पार्ट्स में डिवाइड था, एक तो ब्रिटिशर्स के अंडर में और एक थे देसी राजा जिनको बोलते हैं देसी राजा या देसी रियासतें, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। एक बार हम इसके नेबरिंग कंट्रीज़ को वापस से देख लेते। देखिए ये यहाँ पे गुजरात है और यहाँ से ये पाकिस्तान की बाउंड्री है वो स्टार्ट होती है और ये यहाँ तक, ठीक है। ये यहाँ तक जो पाकिस्तान की बाउंड्री है ये हमको टच कर रही है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर पंजाब और ये
राजस्थान और गुजरात को। उसके बाद में ये अफ़गानिस्तान का थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे कश्मीर के पास में है। उसके बाद में ये देखिए पूरा जो पार्ट है वो चाइना, काफ़ी लंबी जो है वो लाइन जो शेयर कर रहा है। उसके बाद में नेपाल है, भूटान है, तिब्बत है, ये बांग्लादेश है और ये म्यांमार है। ये हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और इसकी जो एक्सरसाइज है, देखिए इसकी जो एक्सरसाइज है वो आपको सेल्फ करनी है। ठीक है।